Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Pradeep Adhav sir with us. He is the HOD of Department of Shalya Tantra in Mansarovar Ayurvedic College, Hospital and Research Center, Bhopal. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia, and thank you for giving your precious time to us sir. Shall we start the interview? Yes, sure. Okay sir, so my first question to you is that being a HOD of this department, what are your roles and responsibilities towards the students? See, basically, I am from Shalya Tantra department, and this subject comes under the final year or fourth professional under BMS course. So मतलब यहाँ से बच्चों को सीख के जाने के बाद उनका इंटर्नशिप का 1 साल रहेगा और उनको सीधा प्रैक्टिस में उतरना है. मतलब दे विल बी एग्जामिनिंग द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन. सो ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है और सर्जरी थोड़ा हटके हैं बाकी सब्जेक्ट से, जिसका प्रीवियस प्रोफेशनल ईयर्स में बच्चों को कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो हमें बेसिकली ये बच्चों को पूरा सब्जेक्ट की थोरो आइडिया इंट्रोड्यूस करनी होती है कि सर्जरी है क्या, आपको पेशेंट को सर्जरी वाइज कैसे एग्जामिन करना है, कब आपको सर्जिकल पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखना है और कब आप उसको सर्जरी के लिए रेफ़र करना है. सो बेसिकली यही रहता है कि आपको पेशेंट को एग्जामिन करते वक्त आपको कहाँ रुकना है और कहाँ पेशेंट आपको सर्जरी की तरफ आगे भेजना है. यही हमें बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यही समझता हूँ कि सर्जरी वाले जो व्यू हैं वो स्टूडेंट्स में या अपकमिंग डॉक्टर्स में डेवलप किया जाए. Right sir, and how do you try to bring in practical approach towards subjects and make it industry oriented? बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग बच्चों को क्लिनिकल नॉलेज ज़्यादा देने का ट्राई करते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल व्यू, प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. मतलब जैसे मेरे पास हमारे यहाँ पेशेंट्स एडमिट होते हैं, तो जैसे अपेंडिसाइटिस का पेशेंट एडमिट हो गया तो उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करना है, उसको कौन से इन्वेस्टिगेशन देने हैं, हम ये बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है. जो कोई पेशेंट आते हैं, जैसे कुछ नॉन हीलिंग वुंड्स के पेशेंट आते हैं, तो उनमें आयुर्वेदिक अप्रोच आपको कैसे रखना है, कहाँ आपको रुकना है और कहाँ उस पेशेंट को मॉडर्न मेडिसिन की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम बेसिकली बच्चों को समझाते हैं और उसी तरीके से आगे वो फ्यूचर में प्रैक्टिस करें, ऐसा अपेक्षित करते हैं. Right sir, and what are the best practices offered by the department to the students which help them gain necessary skills? Yes. We try to give them the basic hands-on surgical skill like suturing. Suturing एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा डॉक्टर्स को इमरजेंसी में काम में आती है और हर छोटे से बड़े क्लिनिक में ये अवेलेबल रहनी चाहिए. तो बच्चे जैसे कोई सिटी में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पेरीफेरी में प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये जो बेसिक सर्जिकल स्किल्स हैं, जैसे सूचरिंग हो गए, रिससिटेशन हो गया, कोई पेशेंट इमरजेंसी में आपके पास आया है, गैस्पिंग में है, तो आपको उस कंडीशन में आपको कैसे उसको ब्रीदिंग सपोर्ट देना है, ये सारी चीज़ें हम हैंड्स ऑन बच्चों को सिखाते हैं. हालांकि ये बच्चे अभी लर्निंग फेज में हैं, तो इन्हें डायरेक्ट पेशेंट्स पे ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, तो हम उन्हें मॉडल्स पे डेमो करके बताते हैं. Right sir, and what do you see the department's greatest strength and how it can be enhanced? Yes, हमारे डिपार्टमेंट का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि ये सारे सब्जेक्ट्स से थोड़ा हटके हैं. मतलब बच्चे अगर एडमिशन लेने के पहले या एडमिशन लेने के बाद भी बच्चों को काफ़ी सालों तक ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में आए हैं तो BMS में आए हैं तो इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन होगी, जड़ी बूटी या वही मेडिसिनल ट्रीटमेंट होगी या पंचकर्म होगा, थेरेपीज़ होगी. लेकिन हाँ, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल गैजेट निकाला है, जिसके तहत हम लीगली लिस्ट ऑफ सर्जरीज उन्होंने पब्लिश की हैं कि वो सर्जरीज हम लीगली कर सकते हैं. आप BMS के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, MS इन शल्य तंत्र करते हैं, तो आप ये सर्जरीज लीगली कर सकते हैं. हमारे हॉस्पिटल में भी हम काफ़ी सारी सर्जरीज करते हैं जिसकी वजह से ही हम पेशेंट को और बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर दे पाते हैं. So my next question is, how do you tend to establish healthy relations with the students and fellow faculty? बेसिकली स्टूडेंट के साथ हमारा तो ओपन एक्सेस रहता है हमारे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के लिए,
Students can come whenever they want and wish to solve their queries. साथ ही हम लोग एक कंबाइन व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं हमारे फाइनल ईयर शल्य तंत्र के लिए स्टूडेंट्स के लिए, जिसके तहत मैं जो भी डिजिटल मीडिया जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ पेशेंट स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं उनको शेयर कर देता हूँ। और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं, अगर कॉमन क्वेरीज हैं तो वो क्लास में सॉल्व कर दी जाती हैं, और अगर इंडिविजुअल क्वेरीज हैं तो उनके लिए हम डिपार्टमेंट में बच्चों को अलग से समय देते हैं। हाँ, फैकल्टीज़ के साथ रिलेशन के लिए हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज लेवल के सेमिनार्स लेते हैं। ये सेमिनार हमारे यहाँ वीकली होते हैं, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ सहभाग लेते हैं, और उसमें फैकल्टीज़ या पीजी स्कॉलर्स अपने अपना एक एक टॉपिक लेके उस पर हम लोग डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं कि मान लो कोई डिसीज़ एक ले लिया कि जैसे एनीमिया है, तो उसमें सर्जिकल व्यू क्या रहेगा, मेडिसिनल व्यू क्या रहेगा, पंचकर्म की क्या थेरेपी ले सकते हैं। ये ऐसे सारे हमारे कॉलेज लेवल सेमिनार्स रहते हैं। इसी तरह से हम लोग अपने रिलेशंस डेवलप करने का प्रयास करते हैं। Right, sir. And my last question to you is, what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead? मेरा बच्चों से यही कहना है कि आप अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, इसके आगे का करियर आपको अभी से सोच के रहना पड़ेगा। आपके पास अभी फाइनल ईयर में, मैं फाइनल ईयर का हूँ तो मैं उसी हिसाब से बोलूँगा कि आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो आपको सोचना है कि मैं 1 साल इंटर्नशिप के बाद मैं प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ या मैं पीजी के लिए जाने वाला हूँ। आप डिटरमाइंड रहने चाहिए इस लेवल पे आने के बाद। बीएमएस फर्स्ट ईयर में तो सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन फाइनल ईयर में आपने डिटरमाइंड होना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है सीधे, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का थोरो नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास पेशेंट्स आते हैं, आपको ये भी पहले डिसाइड करना है कि आपको जनरल प्रैक्टिस करनी है या प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है, पंचकर्मा थेरेपी की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको पीजी के लिए जाना है तो मैं तो ये कहता हूँ, मैंने मेरे टाइम पे जो डिसाइड किया था कि मैंने फाइनल ईयर में डिसाइड किया था कि मुझे सर्जरी में शल्य करना है, पीजी करना है और इसी कॉलेज से करना है। तो इस तरीके से आप अगर अभी से डिटरमाइंड रहेंगे तो आपका फ्यूचर निश्चित ही बहुत सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। Right, sir, and I'm sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and inspiring for all the students too, sir. Thank you so much for giving your valuable time to us, sir. Thank you. Thank you.